हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ फाइन. एज यू नो कि हमारी J&K हाई कोर्ट की सीरीज़ चल रही है एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर सीरीज़. आई होप आप सबको हमारी सीरीज़ अच्छी लगी होगी. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम. आई होप आप सबका एग्ज़ाम आपके मुताबिक हो. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज़ एग्ज़ाम. और सभी आके यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने पेपर को. हम भी देखेंगे कि किस लेवल का पेपर सेटअप हुआ है और बहुत मज़ा आएगा. चलिए जी, आज का हम 20th अपना लास्ट पार्ट जो है JK हाई कोर्ट एग्ज़ाम का ले आए हैं. 20th का है MCQ सीरीज़. कोर्ट रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो इसमें रहेंगी. जल्दी से जल्दी करेंगे ताकि आपको टाइम ज़्यादा मिल सके पढ़ने का. क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं. फुल फ्लेश्ड हाई कोर्ट ऑफ judicature for J&K was established in year 1925, 1926, 1928 और 1927. फुल फ्लेश्ड हाई कोर्ट कब जो है J&K में इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1928. तो आप बताइए किस महाराजा के अंडर जो है वो J&K फुल फ्लेश्ड हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था? ज़रा लिखिए कमेंट बॉक्स में. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मोबाइल मैजिस्ट्रेट. सो हेड ऑफ जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज Principal District and Session Judge. Question number 3, who was the first Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir? Aga Syed Hussain, Lala Kanwar Sen, Rai Bahadur or none? Who was the first Chief Justice of the High Court? So Lala Kanwar Sen. Question number 4, who formed the UT of J&K become the first woman judge of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? Options are Justice Sindhu Sharma, Justice Ruma Pal, Justice Geeta Mittal और Justice ज्ञान सुधा मिश्रा. सो फर्स्ट वुमेन जज जो थी वो यहाँ से थी जस्टिस सिंधु शर्मा. ज़रा गीता मित्तल जी कौन है, ज़रा आप मुझे बताइए फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप ही का टेस्ट हो रहा है. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2024? जस्टिस संजय मिश्रा, जस्टिस ताशी रेप्स्टन, जस्टिस एन कोतवाल और जस्टिस प्रणव सिंह. सो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024 इज ताशी रेप्स्टन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, इन द कंटेक्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर व्हाट डज एलिमद स्पेशली रेफर्स टू? प्रोसेस सर्वर, लीगल क्लर्क, एक्सपर्ट विटनेस और पियन. कौन होते हैं ये एलिमद जो हैं वो कौन होते हैं? क्या इनको स्पेशली क्या कहा जाता है? दे आर लीगल क्लर्क्स. ठीक है, चलें आगे. क्वेश्चन नंबर 7, हु हैंडल द फाइनेंशियल मैटर अंडर the directions of presiding officer of a subordinate court? Options are Nazir, stenographers, Elimad, process server. So who handle the financial matters? Nazir. What is the primary function of the Juvenile Justice Board? Handle family dispute, conduct legal research, deal with case involving minors or none of the above. Primary function बताइए Juvenile Justice Board का. तो deals with case with involving minors. What is the full form of ADR? Alternative Direct Resolution, Advanced Dispute Resolution, Advanced Dispute Resettlement और Alternative Dispute Resolution. So, ADR का क्या है? ADR की फुल फॉर्म, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, सो प्लीज एडजस्ट. सो द राइट आंसर इज Alternative Dispute Resolution. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज नॉट इन्वॉल्विंग और इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 11, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. So the right answer is Kolkata High Court. Question number 12, who is Principal District and Session Judge of Jammu and Kashmir? Mr. Sandeep Gandotra, Mr. Yashpal Bonre और Mr. Prem Sagar, Mr. Amit Sagar. बताइए. So Mr. यशपाल जो हैं वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं वो रहे हैं, वो अभी हैं. Who is administrative judge of Srinagar district? मिस रेनू डोगरा, श्री अतुल श्रीधरन, श्री खुर्शीद उल इस्लाम और श्री जाफिर हुसैन बेग. सो
Atul Sridharan. Shri Atul Sridharan is Administrative Judge of Srinagar District. Question number 14. In India, Chief Justice of High Court is appointed by central government, state government, governor or president. So, Chief Justice of High Court of India is appointed by president. Question number 15. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void, voidable, irregular or illegal. The right answer is void. Question number 16. Which of the following is issued to prevent a person from performing an act in public office to which she is not entitled? So, certiorari, quo warranto, habeas corpus और prohibition. बताइए. So, the right answer is quo warranto. Who is present Attorney General of India? Shri R. Venkat Ramani, Shri K. Vengopal, Shri Mukul Rohtangi और Shri Tushar Mehta. Attorney General of India, Shri R. Venkat Ramani. ठीक है. Question number 18. Who appoints Attorney General of India? Parliament, Prime Minister, Chief Justice of India or President? So the right answer is President. Question number 19. Which of the following is the closest meaning to the legal name res communes? When there is truth, there is light. When है लिखा हुआ यहाँ पे. ठीक है. Things belongs to nobody और things belongs to everybody और rest of the communities. तो closest meaning क्या है legal name res communis का? तो वो है things belongs to everybody. Le talinize denotes the law of the place, the law of the strong, oral law or the law of retributive justice. So the right answer is the law of retributive justice. Question number 21. What is the Urdu term suo motu? Dawa, talbi, askud or nark? So moto is askud. ठीक है. Question number 22. In legal proceeding, what is zamini? A supplementary document, a witness statement, a final verdict, an accused person. In legal proceeding, what is zamini? It is a supplementary document. Question number 23rd. What does tajweez refer in legal terms? Question number 23rd. What does tajweez refers in legal terms? A suggestion or proposal, a criminal charge, a court order, a legal document. So, the right answer is suggestion or proposal. Question number 24th. The term muqarrar in legal context, ये context लिखा हुआ means appointed or fixed, accused, witness or judge. So, the term muqarrar is appointed or fixed. Question number 25th. What is tasdiki bayan in legal proceeding? A verified statement, a confession, an objection, a summon. Tasdiki bayan. It is a verified statement. Question number 26. Who is referred to as vakil in legal context? Judge, lawyer or advocate, witness or accused. So, the right answer is lawyer or advocate. Question number 27. What does zamanat means in legal terms? Bail, punishment, evidence or verdict. So, zamanat is basically a bail. Question number 28. The term muayna in legal investigation refers as inspection, arrest, judgment or appeal. So, the right answer is appeal. Muayna is appeal. Question number 29th. What is tafri in legal terms? Acquittal. There is some missing in the spelling. Acquittal is ACQ. So, you have to place it here. ACQ. UITTL. Okay. Acquittal, conviction, arrest or bail. Tafri is in legal terms is acquittal. Question number 30. Who is gawah in legal proceeding? Judge, lawyer, witness or accused. So, the right answer is witness. So, students, these are 30 questions. I hope this last video
दिस लास्ट वीडियो जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कल के एग्ज़ाम के लिए. आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. सो दिस 20 MCQ सीरीज़ में आपको बहुत सारे हमने क्वेश्चन कराए. मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको आगे काम आएंगे, आने वाले वक्त में जो पेपर आ रहे हैं उनके लिए भी और कल के लिए भी. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड वी विल मीट जब कल पेपर हो जाएगा आप सब लोगों का, फिर डिस्कशन करेंगे पेपर पे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.